जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आपको शानदार ट्रिक से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का ज़बरदस्त और तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज जो मैंने लिया है वो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स PDF जो मॉडल पेपर बिहार सरकार के माध्यम से जो दिया गया है उसको हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। शानदार ट्रिक मिलने वाला है, बस बेहतर तरीके से देखते रहिएगा और पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक मिलने वाला है ना। तो बस देखिए, आज का जो है ये आपका मॉडल पेपर है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये वाला मैथमेटिक्स कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस देखिएगा और कैसे एक एक झटके में चटकाएंगे उसको देखिए। ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ लेंगे, ऐसा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, ये रहा आज का पहला सवाल, यहाँ पर है। ये देखिए, ये क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बताया गया है वो संख्या जो रूट के अंदर दिखाई दे और इसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले, पूर्णतः जो है वर्गमूल ना निकले। देखिए यहाँ पर 25 से इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन ये 3 का नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। आपसे पूछा है परिमेय, तो रूट में रहते हुए भी वर्गमूल उसका निकल जाए। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 1/2, और जिसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसमें Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 जो है 0 नहीं है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1/√4। ये रहा आपका सटीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आसान है। देखिए कैसे, यही टाइप मिलेगा, यही पैटर्न मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए कहता है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी 20 ऑड नंबर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ कोई भी संख्या रखिए और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कभी ऑड मिलेगा और कभी इवन मिलेगा, यानी कभी सम मिलेगा, कभी विषम संख्या मिलेगा। जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, तो 3 तो आपका विषम हो गया। लेकिन जैसे ही हम 3 रखेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए कभी विषम मिलेगा, कभी सम मिलेगा, तो ये नहीं होगा। ये बोला है कि हर स्थिति में विषम ही मिलना चाहिए। यहाँ भी 1 रखेंगे तो विषम होगा और 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा। यहाँ कुछ भी रखेंगे हमेशा सम होगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हमेशा सम होगा। यही एक ऑप्शन है जिसमें m के जगह पर कुछ भी रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो विषम मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी हमेशा यहाँ पर विषम मिलेगा आपको। तो ये आपका सटीक आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बोला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा है। शांत के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? शानदार ट्रिक मैंने बताया था आपको। ये ट्रिक ये था कि अंश है और हर है, तो यहाँ पर जो हर है उसको ध्यान देना है। नीचे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अगर इस रूप में नीचे दिखाई दे तो शांत है। तो जैसे देखिए यहाँ 13 होगा और 7 होगा। 13 से 91 होता है, 13 तो यहाँ बेस नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ 23 आ गया, 23 तो नीचे बेस नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 मिलेगा और 5 मिलेगा, तो देखिए 5 तो है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 9 आ गया, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सही होगा। वैसे भी देख सकते हैं 16 और 5 हो जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1। देखिए ये बेस मिल गया ना, तो ये आपका शांत हो गया। ठीक है, आगे देखिए यही पैटर्न मिलेगा। देखिए अब इसको ट्रिक से बनाएंगे। क्या ट्रिक रहने वाला है देखिएगा। इसका ट्रिक ये है कि जो भी संख्या है इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। 8 पर रेकरिंग नहीं है तो 8 जो है घटा देंगे, माइनस कर देंगे। और जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0। तो 8 एक ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 1 0। अगर 2 अंक ऐसा होता जिस पर रेकरिंग नहीं होता तो हम 2 0 देते। यहाँ देखिए घटाएंगे तो 70 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और नीचे 90 हो गया, यानी 79/90 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है तो यहाँ है, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। तो ये एक शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, बस देखते रहिए। यहाँ देखिए 5 नंबर, ये कहा है कि 540 को आप फ्रैक्शन करें, फैक्टर करें और इस रूप में लाएं बेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 540 को हम फैक्टर करेंगे, 3 से करेंगे 18 और यहाँ 0, फिर 3 से करेंगे 60 हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे 5 4 जा 20 और 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना बार है, 3 बार दिखाई दे रहा है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। 5 एक बार है तो 5 पर 1। अब मैच कर दीजिए, देखिए बेस सेम है, पावर बराबर कर देंगे, x का वैल्यू 2 तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस, देखिए बेस सेम है, पावर बराबर कर देंगे, y बराबर कितना है 3 तो यहाँ 3 रख देंगे, और z की जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पसंद आ रहा है ना, तो लाइक शेयर करते रहें, लाइक शेयर में कमी ना कर। ये देखिए ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अभी बताए थे, जो रूट के अंदर हो लेकिन पूरा वर्गमूल ना निकले। एक ही दिख रहा है, देखिए जो भी रेकरिंग वाली होती है वो परिमेय होती है, रेकरिंग वाली संख्या हमेशा परिमेय होती है, याद रखेंगे। ये देखिए रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा 21, इसलिए ये भी परिमेय हो गया। ये देखिए 13 ये आपका रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 13 यानी 13। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कैंसिल हो गया तो बच गया 1/10। 1 का तो एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा लेकिन 10 का पूर्णतः नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय। रूट में संख्या है लेकिन इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला जो सवाल है यहाँ पर पूछा है महत्तम समापर्तक अभाज्य संख्या। ये इस वर्ड को याद रखिएगा, इस वर्ड, ये वर्ड कहीं दिखाई दे अभाज्य संख्या, इसका पूछ दे कि HCF कितना होगा तो हमेशा 1। इस वर्ड को देख लीजिएगा, कहीं भी अभाज्य संख्या दिखाई दे और पूछे उसका HCF यानी महत्तम समापर्तक तो हमेशा 1। ठीक है, कभी कभी कहता है कि लगातार संख्याओं का महत्तम समापर्तक बताइए तो भी 1। ठीक है, इस तरह का पूछता है, शब्दों से खेलता है। यहाँ देखिए ये सवाल देखिए, ये कहा है इसमें, देखिए ये कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है 23 66, और इसका LCM दे दिया है। LCM कितना दे दिया है 182 दे दिया है, और कह दिया है HCF। तो HCF बराबर होता है फार्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बाई LCM। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है 23 66 दिया है, और LCM यहाँ पर कितना दिया है 182 दिया है। बस सिंपल इसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने का भी तरीका है, देखिए ऑप्शन से हो जाएगा। जा कट गया क्या जी, कट गया ना पूरा, लग रहा है। अच्छा नहीं वो सवाल जो बनाए थे वो कट गया। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ भी इंग्लिश में है, कितना दिया था 23 66 दिया था, और नीचे कितना आया था 182 आया था। ठीक है, अब देखिए
18 से एक बार में जाएगा, यहाँ पहला देखिए 23 है, यहाँ 18 है, पूरा मत भाग दीजिए, समय लगेगा। 18 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, तो एक बार में जाएगा। और लास्ट वाला अंक देखिए, 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 6 आएगा, तो कहेंगे 3 से गुणा करेंगे, यानी लास्ट में जो भी आएगा 3 आएगा, अब पहले 1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए। पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि ऐसे देंगे, समय लगेगा और गलती होने की भी चांस है। अगर पहाड़ा बेहतर से याद नहीं है, चाहे अच्छा से गुणा नहीं कर पाएँ, तो गलत आंसर भी बता देंगे। लेकिन यहाँ देखिए 23 में भाग देंगे 18 से, तो एक बार में जाएगा। और यहाँ लास्ट वाला अंक यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, तो ये 3 यहाँ हम लगा दिए, तो 13 हो गया। आसान है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए अगला सवाल देखिए, बोला है अशांत। अभी थोड़ी देर पहले शांत और अशांत बताए थे। अशांत कब होगा? जब हर जो है यहाँ अंश है और हर जो है इस रूप में ना रहे। अगर इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तब कहेंगे अशांत है। जिसका बेस इस रूप में है वो शांत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर, यहीं पर दिख रहा है नीचे कितना, 441, यानी 21 × 21 है, 21 × 21 है, तो यहाँ 7 आएगा। 7 3 या 21 होता है, 7 यहाँ बेस नहीं है, यही अशांत हो जाएगा, बाकी सब शांत है। ठीक है ना। आगे देखिए, बस ट्रिक से बनाइएगा ना, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें बहुत ताकत नहीं है। आराम आराम से देखिए। देखिए यहाँ तरीका देखिए, p बराबर दिया है AB3, q बराबर a⁴ × b, और कह दिया है कि p और q अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम बता दीजिए। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो भी पावर दिया है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो जो अधिक पावर है उसको लिख लीजिए। a⁴ अधिक है ना, तो a⁴ लिख लीजिए। और यहाँ b⁴ 1 है, यहाँ b⁴ 3 है, तो यहाँ अधिक कौन है? b⁴ है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यहीं पर आपसे सवाल में HCF पूछ दिया होता, तब हम पावर छोटी वाली लेते हैं। यहाँ पावर क्या है? a है, यहाँ क्या है? b है, तो ये वाला हो जाता है। हो गया, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? a⁴ × b³, ये आंसर हो गया C। ठीक है, आगे देखिए। बस फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए क्या तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। बोला है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 आए, 1 के अलावा कुछ न आए। अगर जिसका HCF 1 केवल 1 के अलावा कुछ नहीं, तो सह अभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर 15 है, 15 के टेबल में यानी 15 के टेबल में 45 आ जाएगा, तो ये सह अभाज्य नहीं है। 21 के पहाड़ा में 105 आ जाएगा, 14 के पहाड़ा में 84 आ जाएगा। यही एक है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, और इसका HCF हमेशा 1 आएगा, तो ये सह अभाज्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है, ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको फ्रैक्शन में लिख देना है। 3, 1, 2, 5, और नीचे क्या है? पॉइंट के बदले 1 देंगे। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 4 0 दे दीजिए, 4 टाइम्स 0 दे देंगे। बस इसको कैंसिल कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 6 30, 5 दूना 10 और 50 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2000 हो गया। बस कैंसिल कर देना है। 5 से काटेंगे 125 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 400 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 80 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 16 बार, यानी 5/16 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये कैसे मिटेगा सर? ये मिटा ना हो तो ठीक है। तो यहाँ हो गया 5/16। 5/16 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5/16 बहुत आसान है, कैंसिल करना था बस, इसमें था कुछ नहीं, बस कैंसिल कर देना था। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में बोला है कि कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए एक शानदार ट्रिक हम बताए हैं, अगर आपको याद हो तो।
हमने बताया था कि जब भी चर राशि कोई दिया हो उसके पावर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो वो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर पावर में पॉइंट में दिया हो तो ये बहुपद नहीं होगा, पावर अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो बहुपद नहीं होगा, पावर अगर रेकरिंग में दिया हो तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पावर अगर आपको माइनस में दिया हो, पावर अगर माइनस में दिया हो तो भी बहुपद नहीं होगा, माइनस में दिया हो तो बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। या ऐसा भी हो जाएगा कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है तो भी बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन में कभी बहुपद नहीं होगा। तो देखिए, या एक और कंडीशन, अगर आपको हर में दिया हो, जैसे 1/x दिया हो, यहाँ पावर कुछ नहीं हो, चाहे ऐसा हो जो प्लस में पावर हो, माइनस में नहीं, प्लस में पावर हो, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये रूट के अंदर एक से ये बहुपद नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये रूट के अंदर एक से बहुपद नहीं होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो चौथे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चौथा ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसका देखिए, इसको बोला है कि घात बताना है, तब बहुत सारे विद्यार्थी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल एक्स वाई निकालेंगे। एकदम नहीं निकालना है होल एक्स वाई, होल एक्स वाई बिल्कुल नहीं निकालना है। आसान तरीका क्या है कि इस 2 को यहाँ लगा दीजिए, लगा दिए बस, और यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। यही इस बहुपद का घात हो गया। शानदार ट्रिक है, कुछ नहीं करना था, ये 2 यहाँ चिपका दिए और दोनों को जोड़ दिए, बस हो गया। अब विद्यार्थी क्या करते, विद्यार्थी इसको ये करते हैं कि इसका होल एक्स वायर निकालेंगे, तब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका घात निकालेंगे, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। यहाँ देखिए अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि इसका शून्यक बताइए। शून्यक का मतलब इसको बराबर में 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2x² इक्वल टू क्या हो गया, ये 6 माइनस में है, इधर गया तो प्लस में, 2 से कैंसिल करिए 3 बार में, जब x² हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा 3, लेकिन साथ में प्लस माइनस रहेगा। ये बात पहले से आपको पता है। तो प्लस माइनस √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन आपका कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, पेन पेपर लेकर अगर कोई भी चीज़ आपको यूनिक दिखाई दे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आगे, देखिए आगे बोला है कि ये बहुपद है और यहाँ पर दिया है 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान बताइए। यानी जहाँ जहाँ 1 से वहाँ ये 2 रख दीजिए, बस हो गया। यहाँ 2 रखेंगे, 2 का x² 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, और यहाँ पर 12 है तो 12, बस यहाँ 8 हो गया। -12 और -16 मिलकर -28, और घटाएंगे तो -20 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। आसान है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, यहाँ बोला है कि इसका शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब एक अल्फा लेंगे, दूसरा हो लिखना पड़ेगा 1/β, यही एक दूसरे का व्युत्क्रम है। क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A इक्वल टू 1। C क्या है, -k है, A क्या है, 3 है, इक्वल टू 1। क्रॉस गुणा करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा -3, तब k इक्वल टू हो गया -3 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि देखिए यहाँ पर शून्यक दिया है -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या। तो जब भी शून्यक एक दिया हो इस तरह, आप पूछ दे कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो अनेक होगी, अनगिनत होगी। बहुत सारे बहुपद इससे बनाए जा सकते हैं वैल्यू रखकर। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो कह रहा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दीजिए। देखिए
एक बात बताइए, 5 तो अपनी जगह पर रहेगा और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए ना 5 हो गया और माइनस बी के जगह पर क्या है 7 है तो -7 हो जाएगा और ए के जगह पर क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बच गया -7। -7 का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ बोला है, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर क्यूबिक बहुपद आपको दिया है ना, त्रिघात बहुपद, और अल्फा इंटू बीटा का इंटू गामा का फॉर्मूला पूछेगा तो -d/a होता है। यहीं पर एक और फार्मूला पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर पूछ देता तो -b/a होता। अगर पूछ देता आपको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, तब हो जाता c/a। ये तीनों फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा इंटू गामा का -d/a हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा है कि समानांतर अगर है तो p का मान बताइए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, x का कोफिशिएंट 5 है ऐसे ही लिखिए, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 15 है, 15 लिख देंगे, मतलब a1/a2 और बराबर कर दीजिए b1/b2। तब b1 कितना है p है और b2 कितना है 9 है। ये कट गया 3 बार में और ये भी 3 बार में कट गया, तब p इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। 3 मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि आलेख अगर प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी है तो इसका कंडीशन होता है कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। आज जब ये कंडीशन रहे तो सिर्फ एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल। कभी कभी शब्दों से खेलता है, कहता है कि सिर्फ एक हल की जगह पर कहता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पर अद्वितीय हल भी आपको याद रखना है, अद्वितीय हल इसके जगह पर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये बी आपका ऑप्शन हो गया। अगला सवाल बोला है, देखिए ये सवाल देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जैसे आप सीखे हैं पूरा, आप सब्जेक्टिव ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, समय लगेगा। तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से x का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो 25 हो गया, और y का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 में से 0 जाएगा तो 25 आएगा, जबकि लाना कितना है 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। x का मान 0, y का मान 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। अब इसमें सेटिस्फाइड करिए, यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करिए। x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ y का वैल्यू भी 0 रखेंगे तो 0 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन थर्ड है, सी ऑप्शन, ये सेकेंड इक्वेशन में भी आपका सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। नहीं तो वैसे सॉल्व करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको वक्त लगता। ठीक, आगे देखिए, तो इसलिए जो ट्रिक सिखाया जा रहा है वो सीखते चलिए। ठीक, आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है और मूल समान है, तो सी का मान बताइए। मूल समान का मतलब होता है कि डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी मूल समान का है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है विवेचक, वो हमेशा 0। जब ये शब्द दिखाई दे अगर मूल समान है तब ये कंडीशन होता है। अब d का फॉर्मूला होता है bx² - 4ac इक्वल टू दे दिया है 0। अब 4ac उधर जाएगा तो प्लस में 4ac हो गया। अब c का मान निकालिएगा तो ये 4a नीचे आ जाएगा, bx² के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि c का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेंगे कि bx²/4a आ गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर करते चले। देखिए यहाँ अगला सवाल कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण यानी जिसका पावर 2 न आए, अधिकतम पावर कितना ना आए 2 न आए। देखिए यहाँ x² करेंगे तो x² मिलेगा, यहाँ 3x² मिलेगा, तो ये बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है। ये
यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे ना तो √2 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2, x का एक्स स्क्वायर करेंगे तो x एक्स स्क्वायर, तो ये 2x एक्स स्क्वायर और 2x एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो इसका अधिकतम पावर 2 नहीं रहेगा, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब ऑप्शन सी यही हो गया, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है, देखिए कहता है कि x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है, तो एक मूल अगर 3 है, एक मूल कितना है 3 है, तो कह दिया है कि दूसरा मूल बताइए। तो यहाँ से एक फार्मूला आप जानते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये a यहाँ 1 है, a है, ये b है, ये c है। तो अल्फ़ा मतलब एक मूल दे दिया है 3, तो अल्फ़ा के जगह पर 3 हो जाएगा। दूसरा मूल निकालने का मतलब है बीटा निकाल देना है, -7, यहाँ b की जगह पर -7 है, ये माइनस फार्मूला का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a की जगह पर 1 है, ये 3 इधर जाकर घटेगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो गया, मतलब 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि द्विघात समीकरण 3x एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इक्वल टू 0 विविक्तर निकालना है। विविक्तर मतलब डी निकालना है। ये a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -13 है, c का वैल्यू 10 है। तो यहाँ फार्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b के जगह पर क्या है -13, तो -13 का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -4 a के जगह पर 3 है, और c के जगह पर 10 है। यहाँ पर 13 का एक्स स्क्वायर 169 हो गया, और यहाँ हो गया कितना 12, 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120, घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि मूलों का गुणनफल बताइए। ये देखिए, इसको 2x एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ 5x हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब c/a, तो यहाँ c तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो 0 ले लेंगे, 0 हो गया, और a के जगह पर 2, 0/समथिंग इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, ये आसान है। देखिए अब इसमें कहा है कि कौन एपी में है, समानांतर श्रेणी में कौन है। ये देखिए, तो समानांतर श्रेणी में वो होगा जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं आया। यहाँ 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, और यहाँ घटाएंगे तो ये बहुत अधिक दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। हाफ में से 1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये अभी नहीं होगा। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही है। हालांकि चेक भी कर सकते हैं, यहाँ √7 है, और यहाँ पर 28 को हम 2√7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 63 को हम 3√7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 112 को हम लिख सकते हैं 4√7 लिख सकते हैं, ऐसे है। अब देखिए 2√7 में से √7 घटाएंगे तो √7 आएगा, 3√7 में से 2√7 घटाएंगे तो √7 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सी आ रहा है, मतलब ये एपी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन सा पद 0 है। यहाँ एक ट्रिक काम आएगा, बहुत शानदार ट्रिक है, एक ही बार में हो जाएगा, फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, तो जो कौन सा पद बोला है इसको 0 को लास्ट टर्म समझ ले। तो इसका तरीका क्या होता है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, आपको n निकालना है, n का वैल्यू। तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो -12 मिलेगा, आ कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे तो 10 में से 12 जाएगा तो -2 और +1, ये आपका आंसर हो चुका है। 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 6 और 1 कितना हो गया 7, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है। ठीक है, एपी में n निकालने का सबसे शानदार तरीका है। ये देखिए कितना आसान है। ये कह रहा है यहाँ पर कि समानांतर श्रेणी में सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, चाहे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाइए, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाइए तो भी हो जाएगा।
हम यहाँ आसान अंक लिया जाता है कभी भी, आसान अंक ये दिख रहा है, देखिए लास्ट वाला 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 आपके सवाल का आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ उलझ जाएंगे, माइनस प्लस में गलत हो जाएगा। यहाँ आसान था, 7 में से 3 माइनस किए, 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। तो ये हो गया। अगला सवाल देखिए, ये कहा है, यहाँ फार्मूला पूछ दिया है सिंपल कि प्रथम n पदों का योगफल बताइए अगर समानांतर श्रेणी में a प्रथम पद है और सार्वंतर d है। इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसके जैसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए कितना आसान है। ये कहा है कि अगर nवां पद tn है या tn का वैल्यू इतना दिया है तो t5 का वैल्यू बताइए। मतलब n के जगह पर 5 रख देना है, तो यहाँ रखिए 3 हो गया और यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। 3 माइनस 20 क्या होता है, -17 होता है। 3 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -17। ठीक है, तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया। सर ये अपरेट नहीं हो रहा है, नहीं इरेज नहीं, ऑपरेट नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर, ये हो गया था, ये सवाल था, ये कह रहा है यहाँ पर कि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया है, इसका सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर निकालने के लिए कम से कम, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए। 2 टर्म कब होगा, n का वैल्यू पहले 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 होगा। फिर 2 रखिए यहाँ पर, 2 n का मान, तो 5 2 जा 10 हो गया। 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। जब 2 टर्म निकल गया ना तो कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है। कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, यानी 7 में से 12 घटाएंगे तो -5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, आसान है, ट्रिक है, ट्रिक से चटकाइएगा, होते जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n(x2) होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाता है, n(x2) हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ बोला है कि देखिए 18, x, y, -3 समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का वैल्यू निकालिए। देखिए कितना आसान है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो जितना होगा उतना ही फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाएंगे तो होगा कॉमन डिफरेंस। तो -3 में से क्या घटा देंगे, -3 में से घटा देंगे आपका -y। ठीक है, -y घटा देंगे। ठीक, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस सीरीज में जब समानांतर श्रेणी कह दिया तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमने कैसे किया, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग, और दोनों को बराबर कर दिए। अब ये -y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस y हो गया। ये -3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में 18 इधर जाएगा तो प्लस में 18, मतलब 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला सवाल कहा है कि ए और बी पूरक कोण है। तो पूरक कोण को कौन होगा, जब दोनों का एंगल जो दिया है ए प्लस बी, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री अगर आ जाए तो पूरक कोण है एक दूसरे का। लेकिन सेम त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। यहाँ सेम है तो ये नहीं होगा, यहाँ कॉट कट है यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ टेन टेन है यहाँ भी नहीं होगा। देखिए ये सेक और कॉसेक है, यहाँ हो जाएगा पूरक कोण, क्योंकि यहाँ ए भी है और बी भी है। ठीक है, आसान था। ये देखिए अगला सवाल बोला है यहाँ पर, अगला सवाल देखिए क्या बोला है यहाँ, हाँ यहाँ है, देखिए बोला है cos 90 - 5 क्या होता है, sin 5। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। तो ये आपका याद होना चाहिए। उसी तरह सेक कॉसेक टेन कॉट के साथ रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल बोला है यहाँ पर देखिए
कहा है कि cos एक्स वाई 27 डिग्री और माइनस साइन एक्स वाई 63 डिग्री। अब देखिए अभी बताए थे कि साइन का रिलेशन cos के साथ होता है, अगर दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ cos एक्स वाई 27 डिग्री और यहाँ साइन 63 डिग्री को ना हम cos एक्स वाई 63 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 27 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बताए थे कि साइन का रिलेशन cos के साथ दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, 27 और 63 90 आ रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। बराबर का मतलब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वल है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। 0 मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। यहाँ देखिए अगला सवाल, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है कब, जब थीटा बराबर इसमें से कौन है। तो हम रखेंगे जैसे 60 डिग्री रखेंगे तो 120 हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। 45 रखेंगे तो 45 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√, यहाँ 2/√2 मिलेगा, और यहाँ 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये बराबर कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे तो इसको 0 बना देगा, यहाँ 0 रखेंगे तो इसको भी 0 बना देगा, मतलब दोनों इक्वल आ जाएगा। किस ऑप्शन पे, तो ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ कितना शानदार ट्रिक है। यहाँ एक बेस्ट ट्रिक मिलने वाला है, बहुत शानदार। देखिए यहाँ पर दिया है साइन, चाहे ऐसे देखिए, ये होता है p/h, क्या होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। आपसे पूछा क्या है, tan थीटा का वैल्यू पूछा है, समझिएगा बहुत शानदार ट्रिक है। अब एक बात बताइए, जो साइन का मान होगा वही tan का तो होगा नहीं। साइन का मान 4/5 है तो tan का 4/5 होगा नहीं, तो जहाँ 4/5 है इसको पहले ही हटा दीजिए, हट गया। अब आ जाइए, एक बात बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। बोलिए होता है या नहीं होता है। तो p का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, ऊपर 4 लिख दीजिए। b का मान हमको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, b का मान हमको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन में जाइए, देखिए कहाँ ऊपर 4 दिख रहा है, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है। यहाँ ऊपर 4 नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ ऊपर 4 नहीं है, ये नहीं होगा, एक ही जगह ऊपर 4 है, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर। बोलिए शानदार ट्रिक है कि नहीं, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए अगला सवाल देखिए, अब यहाँ देखिए कितना बेवकूफ़ बनाया है। tan थीटा का वैल्यू दे दिया है 1/√7, और कह दिया है कि आपको sec एक्स वाई थीटा माइनस tan एक्स वाई थीटा का वैल्यू बताइए। इसका कोई रोल नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sec एक्स वाई थीटा माइनस tan एक्स वाई थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद रहना चाहिए, फार्मूला त्रिकोणमिति का और मेंसुरेशन का। आपको त्रिकोणमिति का और मेंसुरेशन का फार्मूला जुबान पे रहेगा तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0/समथिंग इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ऑप्शन आपका ए हो गया। आसान सवाल है, बस अप्रोच बेहतर मालूम होना चाहिए। अप्रोच बेहतर मालूम है तो सब सवाल इसमें का 1-1 सेकेंड में हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 हो गया, और कोट 60 का वैल्यू बताइए। तो कोट 60 डिग्री का डायरेक्ट आपको वैल्यू याद ही होना चाहिए। कोट 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। 1 कितना होता है, √3 होता है। और 3 में √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा। क्या आएगा, √3 आएगा। तो ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डॉट डॉट करके 180 डिग्री, इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आएगा। इसके बीच में 180 तक लिखिएगा, 1 से लेकर 180 तक, तब बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, cos 90 आएगा। और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और चूँकि सभी मल्टीप्लाई में दिया है तो 0 में सबसे गुणा करिएगा तो सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, यहाँ देखिए कितना आसान है। ये देखिए सवाल, ये सवाल बोला है कि 2 - 2 cosec x वाई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - cosec x वाई हो जाएगा, 1 - cosec x वाई हो जाएगा। और 2 × 1 - cosec x वाई का होता है -cot x वाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 cot x वाई a हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। यहाँ देखिए, अब सवाल नंबर ये देखिए कौन सा, ये सवाल नंबर यहाँ देखिए,
ए साइन एक्स बराबर 1 है और बी कॉस एक्स बराबर 1 है। तो इसको देखिए, अगर साइन एक्स का वैल्यू निकालिए तो 1 बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सब इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा दीजिए। तो देखिए साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए ये b ऊपर चला जाएगा और a यहाँ 1 में गुणा हो जाएगा। तो ये tan का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, cot का। तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan x का वैल्यू b बाई a है तो cot का क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी a बाई b हो गया। a बाई b का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना। अगला सवाल देखिए, आगे सवाल देखिए कितना आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि माइनस tan एक्स वायर। देखिए माइनस tan एक्स वायर हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स वायर का होता है cos एक्स वायर। और एक बात बताइए, यहाँ 1 बाई cos एक्स वायर का होता है sec एक्स वायर, ठीक है, और माइनस क्या है, tan एक्स वायर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि sec एक्स वायर थीटा माइनस tan एक्स वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये 51 नंबर देखिए। इस तरह का सवाल ये बिहार बोर्ड का फेवरेट है, ये हर शिफ्ट में पूछता है। ठीक है, ये हर शिफ्ट में आपको पूछेगा ऐसा सवाल कि देखिए साइन का रिलेशन कॉस के साथ हमने बताया था, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो वैल्यू बराबर है। तो 15 और 75 कितना होता है, 90 होता है। साइन और कॉस में है, वैल्यू होगा, कट जाएगा, दोनों बराबर होता है। तो 1 हो जाएगा, 1 का एक्स स्क्वायर 1, यहाँ भी कट जाएगा तो 1 का एक्स स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 0 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नीचे होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें cos 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम नहीं रखना है। cos बाई साइन को कहते हैं cot, क्या कहते हैं, cot। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अच्छा tan 60 है, वैसे ही रखिए tan 60। अब यहाँ वैल्यू नहीं रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी cot 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, tan 60 डिग्री, एकदम नहीं रखना है, एकदम। इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो एक एक झटके में हो जाएगा, एक एक झटके में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, ये कह रहा है कि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y। देखिए इसका एक रिलेशन याद रखिएगा कि देखिए अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर दिया हो x और cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू पूछे तो सीधा याद रखेंगे 1/x। इसको सीधा याद रखेंगे, ये वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सीधा देखिए, सीधा सीधा देखिए यहाँ से कैसे होगा। देखिए इसका वैल्यू दिया है y, तो अगर हम cosec, यहाँ से देखिए ऊपर लिख देते हैं, cosec फाई माइनस प्लस cot फाई का वैल्यू पूछें तो ये 1/y हो जाएगा, 1/y। अब देखिए दो इक्वेशन हो गया, तो ये हमको निकालना है cot का, तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो cot मिलकर 2 cot हो गया, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/y माइनस y। अब देखिए यहाँ पर ये इसको 2 cot फाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ वाला 2 आ जाएगा कहाँ, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 2y हो गया। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। वही बात इंग्लिश में यहाँ है। यहाँ देखिए, ये देखिए सवाल, ये सवाल कहा है कि cosec 30 डिग्री का मान बताइए। cosec जो है 30 डिग्री का मान इसमें से किसके बराबर होगा। एक बात बताइए, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। अब इसमें से किसका वैल्यू 2 होता है बताइए। cosec 60 डिग्री का मान तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ sin 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, यहाँ sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, cos का उल्टा कर दीजिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/2 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये भी बताया था कि cosec जो है उसका रिलेशन sec के साथ होता है। अगर यहाँ जो भी एंगल है, यहाँ पर जो भी एंगल है, यहाँ पर जो भी एंगल है, ये दोनों बराबर होगा कब, दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 आ जाए।
तो देखिए ना, यहाँ कौशिक था, यहाँ सेक था, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 60 और 30 कितना होता है? 90 होता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और यही बात पूछा है कि इसके बराबर कौन होगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा है कि cos 3 थीटा अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू होगा 1/2। अच्छा, cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो कहेंगे cos में जो है वो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन b बराबर a/b है, cos b का वैल्यू पूछा है। अब ट्रिक देखिएगा, शानदार ट्रिक देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है p/h, इसका फॉर्मूला होता है b/h। b हमको नहीं मालूम क्या है, लेकिन h हमको मालूम है, नीचे b चाहिए। अब देखिए ना, चारों ऑप्शन में कहाँ नीचे b दिख रहा है? तो यहाँ b नहीं दिख रहा है, यहाँ b नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे b नहीं दिख रहा है। एक ही ऑप्शन है जहाँ पर यहाँ b दिख रहा है, तो ऑप्शन है। कितना शानदार ट्रिक है ना? मज़ेदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है ये, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 2-4 और सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए, ये देखिए इसका ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक है, इसका शानदार ट्रिक है कि जब भी tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कुछ भी दिया हो, इन दोनों को एक स्क्वायर का योग पूछ ले। समझिएगा बात, इन दोनों को एक स्क्वायर का योग पूछ ले, तो जो भी यहाँ दिया है इसके एक स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। यहाँ 7 दिया रहता तो 7 का एक स्क्वायर माइनस 2, 5 दिया रहता 5 का एक स्क्वायर माइनस 2, ऐसे। तो 2 का एक स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आपके सवाल का आंसर। देख रहे हैं कितना शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक, अब यहाँ देखिए, दोनों ऋणात्मक कब होता है? तो आपको मालूम है, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस बाद में प्लस, थर्ड में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ में पहले प्लस बाद में माइनस। तो बोल रहा है कि दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। दोनों ऋणात्मक कहाँ दिख रहा है? थर्ड में। कहाँ? थर्ड में, यानी तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना मजेदार ट्रिक। देखिए, बस देखते रहिए, कितना शानदार ट्रिक है। अब देखिए बीच का दूरी निकालने का ट्रिक क्या है। फार्मूला तो खैर लगाना ही है, लेकिन एक ट्रिक है बहुत शानदार, जल्दी हो जाएगा। एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए। तो 8 और 6 14, 14 का एक स्क्वायर 196। ठीक है, और यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2, 2 का एक स्क्वायर 4 हो जाता है, मतलब जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। और 200 का एक स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 10√2, 10√2। तो 10√2 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, ये सब आसान है। इसके बाद ये सब सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब ट्रिक से एक झटके में सॉल्व होगा, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। ठीक है, एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है। फिर भी मैं अगर नहीं मालूम है आपको ट्रिक, तो मैं और ट्रिक बता दूंगा अगले दिन के क्लास में। ठीक है, अगले दिन के क्लास में मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक, ये हो जाएगा, सब सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है सब। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। एक ट्रिक है ना कि मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस पेन चलाना है, हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि आपके लिए नहीं बाबू, आपके लिए भी है, मैं आपके लिए भी आसान बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब आसान होता कुछ नहीं है, आसान बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये 95 हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ एक ट्रिक मज़ेदार दिखाते हैं आपको। देखिए ये 5 आंकड़ा है और इसका माध्य 14 दिया है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो जनरली विद्यार्थी क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 से भाग देंगे, फिर इसको 14 के बराबर करेंगे, फिर x जोड़ेंगे, इसके साथ जो अंक जुड़ा हुआ है उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। शानदार ट्रिक देखिएगा ना तो एक ही बार में हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इसका इस सवाल को बनाने का ट्रिक देखिए। जो माध्य होता है मतलब एवरेज होता है, माध्य को आप एवरेज समझे, माध्य को क्या समझेंगे? एवरेज। या वैसे भी किसी भी अंक का माध्य, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका माध्य कोई पूछे तो ये बीच वाली
माध्य कोई पूछे तो बीच वाली संख्या। उसी तरह ये लगातार है, देखिए ना, x+1, x+2, x+3, x+4, तो ये लगातार है, तो लगातार है तो इसका माध्य कौन हो जाएगा? बीच वाली। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 मतलब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? माध्य हो जाएगी। मतलब x+2 क्या हो गया? आपका माध्य हो गया। रियल में कितना माध्य दिया है? 14 दिया है, तो यहाँ 14 के बराबर कर लेंगे। ये माध्य कितना दिया है? अब 2 इधर जाकर घटेगा तो x बराबर क्या हो गया? 12। 12 आपके सवाल का आंसर, मतलब ऑप्शन सी। शानदार ट्रिक है ना मजेदार ट्रिक? कैसा लगा? बहुत शानदार ट्रिक है। इसी तरह सभी सवाल को एक एक झटके में चटकाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको थोड़ा सा ये करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 98 हो गया, 99 हो गया और ये 100 हो गया। 100 आपका सवाल हो गया। तो आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगले दिन फिर मैं, अगर नहीं होगा तो फिर 2024 का, 2023 का, 2022 का, ऐसे करके लगातार मैं करा दूंगा। कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सब यही पैटर्न रहता है, यही टाइप के आपके पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज बस यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।